गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो ये स्क्रीन कैसी लगी आप सबको? अगर अच्छी पसंद आए तो बोलना, तो मैं यही स्क्रीन पे करूँगी। सो लेट अस स्टार्ट, कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो उसके लिए हम है ना थोड़ा सा कर लेते हैं, ड्रॉ ही कर लेते हैं। दिस बी ए 0 3, फिर 4n-1, 4n-1 वो यहाँ पे आएगा, b विल बी, ठीक है, 4n-1। अब इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो a एंड b, ओके, ठीक है। इस तरीके से तो देखिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स एंड ज़ीरो, क्योंकि ये p है ना यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो समवेयर यहाँ पे हो रहा है। तो लेट दिस बी एक्स एंड ज़ीरो, ओके। मतलब x एंड y होता है, लेकिन y एक्सिस तो है नहीं, तो x में मतलब x और ज़ीरो ही आएगा। दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। सो ये है 0 and 3 एंड दिस इज़ 4n-1। सो उसके बीच में क्या है, p है, विच इज़ x एंड ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम पी एक्स वाई फाइंड करेंगे। सो पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ इक्वल टू m1 पता नहीं है हमें, वो हमें फाइंड करना है एक्चुअली, अपॉन m1 प्लस m2, और ये m1 इंटू -1 प्लस m2 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज़ इक्वल टू 4m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ व्हाट p लाइज ऑन द y एक्सिस, मतलब y इक्वल x एक्सिस, मतलब x क्या है, ज़ीरो है, x इज़ ज़ीरो, राइट। सो क्या होगा, देखो, -m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। सो -m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 3m2 इज इक्वल टू m1। So m1 upon m2 is equal to 3/1, which is equal to 3:1, ठीक है। तो x क्या आया, इसका x भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो अब आपके पास m1 और m2 है ना। तो x इज इक्वल टू वॉट, 4 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 12/4 विच इज़ इक्वल टू 3। क्लियरली देखो, ग्राफ में तो दिख ही रहा है, लेकिन आपको इसमें प्रूव करना था, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी एज शोन इन द फिगर्स इज सी, मतलब सी तो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये ए क्या हो गया, दिस इज़ अ ए, तो ये है एक्स एंड ज़ीरो, और ये बी है जो 0 एंड वाई है, और सी 4n-3 है। तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है, क्या है, डेट x प्लस 0/2 एंड y प्लस 0/2, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 0 प्लस x/2 एंड -3 इज इक्वल टू y प्लस 0/2। सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -6। तो मतलब a का क्या आया, 8 एंड 0, एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड -6। बहुत इजी था, बहुत इजी था। ए बी इज़ अ डायमीटर विथ सेंटर सी, c इज़ -2 and 5, a के कोऑर्डिनेट्स है 3 and -7। सो फाइंड लेंथ ऑफ द रेडियस ए सी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b,
ठीक है, तो पहले तो ए सी का तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से ही कर लेते हैं, डेट 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस -7 - 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 square plus -12 whole square which is equal to 25 plus 144 which is equal to root of 169 which is equal to 13 units. ठीक है, मतलब ए सी क्या आया, ए सी आया 13. अब बी के लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी एक्स एंड वाई, तो मिड पॉइंट ही है, सो इट्स 3 + x/2 इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे y - 7/2 इज इक्वल टू 5. सो 3 + x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -7 एंड y - 7 इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 17. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b है -7 एंड 17. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, g of xy इज इक्वल टू वॉट, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3. ये तो हमें पता ही है, तो ये क्या होगा, देखो -1 + 1 + 5 डिवाइड बाई 3 एंड 3 - 1 + 1 डिवाइड बाई 3. ठीक है, दिस इज इक्वल टू वॉट, 5/3 एंड 3/3. सो दिस इज नथिंग बट 5/3 एंड 1. द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, मतलब कि लाइन सेगमेंट जो है उसका मिड पॉइंट, मतलब ए और बी है सपोज लाइन सेगमेंट और उसका मिड पॉइंट है यहाँ पे P, तो मिड पॉइंट है 2n - 2a, ये है आपका 4a एंड 2b - 3 और ये है -4 एंड 3b. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम तो हमें पता ही है क्या है, डेट 2 इज इक्वल टू 4a प्लस -4 डिवाइड बाई 2 and -2a is equal to 2b - 3 plus 3b divide by 2. so ये 2 2 क्या है, 4 is equal to 4a - 4, so 4a is equal to 8, so a is equal to 2. यहाँ पे -4a is equal to 5b - 3, a क्या है 2, तो -8 + 3 इज इक्वल टू 5b, सो -5 इज इक्वल टू 5b, सो b इज इक्वल टू वॉट, -1. ठीक है, तो मतलब a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1. ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो ये है लाइन सेगमेंट, दिस इज a, दिस इज b, सो 2a4 -2 2b और ये P इज़ अ मिड पॉइंट, सो 1 एंड 2a + 1. तो यहाँ पे देखो 2a प्लस -2 डिवाइड बाई 2 इज़ वॉट 1 एंड 4 + 2b डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2a + 1. सो यहाँ पे 2a - 2 इज़ इक्वल टू 2, 2a इज़ इक्वल टू 4, सो a इज़ इक्वल टू 2. यहाँ पे 4 + 2b इज़ इक्वल टू 4a + 2. a क्या है, a इज़ अ 2, सो 4 + 2b इज़ इक्वल टू 8 + 2, सो 4 + 2b इज़ इक्वल टू 10, 2b इज़ इक्वल टू 6, सो b इज़ इक्वल टू 3. सो a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 3. Write down the coordinates of the point P that divides the lines joining A and B in the ratio this 1:2. तो ये है सेगमेंट ए बी और ये P है, तो लेट दिस बी XY. ये क्या है, -4 एंड 1, ये B इज़ वॉट 17 एंड 10 और ये 1 और ये 2, मतलब m1 आपका 1 है एंड m2 आपका 2 है. कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज़ द ओरिजिन, मतलब P फाइंड करो और फिर उसको ओरिजिन से करो.
इन वॉट डिस्टेंस डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी। अब वाई एक्सिस को डिवाइड करना है तो मतलब क्या है, एक्स मतलब ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा ना, आप जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इसके अंदर सारे सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला सब कुछ यूज़ होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो आप बोलेंगे नहीं कि ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो रूट वाला फार्मूला है वो, या मिड पॉइंट फार्मूला है आपके पास, सेंट्रोइड का फार्मूला है, और सेक्शन फार्मूला है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ना थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे y जा रहा है, एंड दिस इज़ द ओरिजिन। ठीक है, और ये तो आपकी x एक्सिस है ही, y एक्सिस एंड x एक्सिस। કેમ તો પાછો આવ્યો ન, બહાર કોણ છે? ठीक है, ओके चलो, तो फिर अब तो पहले हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू 17 प्लस 2 इंटू -4 डिवाइड बाई 1/2, और ये है 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। दिस इज़ इक्वल टू, ये होगा 17 - 8 डिवाइड बाई 3, और ये होगा 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज़ इक्वल टू 9/3, और ये होगा 12/3। सो दिस इज़ इक्वल टू 3 and 4, राइट। ओके, अब देखिए सेकेंड में क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस OP। OP क्या है, इट इज़ अ रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is equal to root of 3 minus 0 whole square plus 4 minus 0 whole square. So it's root of 3 square plus 4 square, which is equal to root of 9 plus 16, which is equal to root of 25, which is equal to 5. ओके, ठीक है। अब थर्ड है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट एल, तो ऑब्वियसली एप्सी का क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, इट विल बी ज़ीरो ओनली। ठीक है, तो मतलब देखो, मतलब कि यहाँ पे सो ज़ीरो इज़ इक्वल टू m1 इंटू 17 प्लस m2 into -4 whole divide by m1 plus m2, right? So this is nothing but this is equal to 17 m1 minus 4 m2 is equal to what, 0. So 17 m1 is equal to 4 m2. So m1 by m2 is equal to 4 by 17. सो रेशियो क्या होगा, 4:17।
Prove that the points A, B, and C are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle मतलब क्या, दो साइड इक्वल होनी चाहिए. मतलब आपको ए बी फाइन करना है, बी सी फाइन करना है और ए सी फाइन करना है. सिंपल, राइट. और आपको प्रूव करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. मतलब कि सारे, चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के लिए ए बी सी पहले हम ड्रॉ करते हैं. स्क्वायर का बोला है तो फिर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ड्रॉ. है ना. चलिए तो देखिए ए बी एंड सी, और यहाँ पे हमको डी बी रखना है. सो दिस इज डी. ए क्या है, इट्स -5 4. बी क्या है, -1 -2. एंड सी क्या है, इट्स 5 and 2. लेट डी बी एक्स एंड वाई. ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ए बी स्क्वायर फाइन कर लेते हैं. तो ए बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. This is equal to -1 minus of -5 whole square plus -2 - 4 whole square. This is equal to -1 plus 5 whole square plus -6 whole square. So 4 square plus -6 whole square. So 16 plus 36. तो ये क्या आया, 16 plus 36, तो ये आया आपका 52. सो ए बी इज़ नथिंग बट रूट ऑफ 52. ठीक है. इसी तरह से सेम बी सी इज़ -1 -5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर. दिस इज़ इक्वल टू -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर. सो 36 प्लस 16, तो ये भी क्या आया, 52. सो बी सी इज़ ऑल्सो रूट ऑफ 52. ओके. अब मतलब यहाँ पे हम प्रूफ हो गया कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड क्या है, इक्वल है. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. सो 100 + 4, तो ये 104. सो ए सी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 104. मतलब ये आपका रूट ऑफ 104, ये रूट ऑफ 52, ये रूट ऑफ 52. ठीक है. अब हमें क्या फाइन करना है, अब हमें फाइन करना है डेट डी फाइन करो. सो एज डी के कोऑर्डिनेट्स फाइन करो. थोड़ा से भी हम फाइन कर सकते हैं. मतलब ये राइट एंगल तो हो ही गया, ये पहले प्रूफ कर लो डेट ए सी स्क्वायर इज शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. मतलब कि ए सी स्क्वायर क्या है, इट इज़ नथिंग बट 104 इज इक्वल टू 52 + 52. तो ये हो गया, मतलब इट इज़ अ राइट एंगल, मतलब आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. अब डी उसका क्या है, 4th वर्टेक्स है. ओके. सो 0 मिड पॉइंट होगा यहाँ पे ए सी का, और मतलब बी डी का भी मिड पॉइंट होगा ये. सो इट इज़ नथिंग बट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x - 1/2 and y - 2/2. So this is equal to -5 + 5 divided by 2 and 4 + 2 divided by 2. So this is equal to, ये दोनों की मतलब इक्वालिटी है, राइट. सो x - 1/2 इज इक्वल टू 0/2 and y - 2/2 इज इक्वल टू 6/2. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 1. y - 2 इज इक्वल टू 6, तो y क्या हो गया 8. ठीक है. तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे,
1 and 8. The midpoint of a line segment. Find the coordinates of the M. Further, if R divides the line segment joining M and the origin in the ratio P is to Q, then find the ratio. मतलब देखो, सबसे पहले M क्या है, मिड पॉइंट है, तो पहले M का फॉर्मूला, M का फाइंड कर लीजिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ए बी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ए बी का मिड पॉइंट है M, ठीक है. तो ये -3 and 7 एंड दिस इज़ 9 and -1. लेट दिस बी x and y. सो m x and y is equal to -3 + 9 divided by 2 and 7 - 1 divided by 2. This is equal to 6/2 and 6/2, which is equal to 3 and 3. ठीक है. तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, इट्स नथिंग बट 3 and 3. Further, if R22 divides a line segment joining M and the origin, मतलब कि एक और लाइन सेगमेंट्स है, एक और लाइन सेगमेंट है, M को और ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है. सो 0 and 0 और M है आपका 3 and 3 और R जो है वो कर रहा है ज्वाइन P is to Q के फॉर्म में. देन फाइंड द रेशियो P is to Q. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, हमको नहीं पता ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, वी डोंट नो, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, डेट देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 and m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. This is equal to p into 0 plus q into 3 divided by p plus q plus 3 into q on p plus q. Okay. सो दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या है, इट्स 2, राइट. 2 इक्वल टू 3q अपॉन p प्लस q. सो 2 इंटू p प्लस q इज इक्वल टू वॉट, 3q. सो 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 3q. सो 2p इज इक्वल टू q. सो p बाई q इज़ वॉट, 1/2. सो रेशियो इज़ 1:2. ठीक है. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.